अब सरकार कह रही है कि हमें क्या पता था कि 3 लाख लोग आ जाएंगे, हम थोड़ी ना नजर रख रहे थे। अरे साहब, आईटी हब है आपका शहर, सीसीटीवी शहर भर में लगे होंगे, आपको भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही थी? आपको अंदाजा नहीं था? वो जिन्होंने खुल्लम खुल्ला न्योता दिया था, जब स्टेडियम के बाहर लोग आ रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था? और जब यह मौत का तमाशा चल रहा था तो शो मस्ट गो ऑन हो रहा था। यह है आम आदमी की औकात, बस यही औकात है। एक कड़वा सच आज बोल देते हैं, 1 लाख रुपए का ऐलान शायद सरकार की तरफ से किया गया और 10 लाख रुपए का ऐलान आरसीबी की तरफ से किया गया। आप जानते हैं आईपीएल की कमाई कितनी है? हजारों करोड़। आरसीबी की वैल्यू हजारों करोड़ में। मरने वालों को 1 लाख 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप, जैसे रोते बच्चे को चुप कराने के लिए चॉकलेट थमा दी जाए ताकि सवाल ना पूछो। मर गए हो मर जाओ, पर सवाल ना पूछो, क्योंकि कहने को तो कह दिया गया, 2 लाइन का ट्वीट लिख दिया गया, 10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया। किसके लिए? जिसकी वजह से वो टीम है, जिसकी वजह से वो पागलपन है, जिसकी वजह से वो सरकार है। आम आदमी को इस देश में समझना होगा कि चाहे क्रिकेट स्टेडियम में मौत हो या प्रयागराज के कुंभ में, चाहे बरसात गर्मी बारिश में मौत हो या कतार में खड़े होने से या अस्पताल में खड़े होने से, पोस्टमार्टम में भले लिखकर आएगा कि दम घुटने से मौत हो गई, हेड इंजरी हो गई, शॉक हो गई, लेकिन कहीं नहीं लिखा होगा कि सरकार या प्रबंधक लोगों ने चेतावनियों को ठेंगा किया था। क्योंकि अगर बेंगलोर में पुलिस की बात मान ली गई होती, अगर आरसीबी के मैनेजमेंट ने, कर्नाटक की सरकार ने पुलिस की चेतावनी को ठेंगा नहीं दिखाया होता, तो आज ये लोग जिंदा होते। ये नहीं लिखना पड़ता कि 3 लाख लोगों को संभालने के लिए व्यवस्था नहीं। साहब, हम क्या करते? वो ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ता। वो ट्वीट डिलीट करना बताता है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि पुलिस ये जानती थी कि इतनी भीड़ आएगी तो कहां से कंट्रोल कर लेंगे यार। 5,000 पुलिसकर्मी, 6,000, 10,000 पुलिसकर्मी होंगे, 3.5 लाख लोग कहां कंट्रोल कर लेंगे? और नतीजा वही हुआ, ट्वीट डिलीट कर दिया गया। क्योंकि भीड़ बेकाबू थी, बच्चे कुचल दिए गए, लोग दम तोड़ दे। अंदर कार्यक्रम चलता रहा। सीएम, डिप्टी सीएम साहब जो है वो तस्वीर खिंचवाते रहे। क्या नागरिकों की कोई जिम्मेदारी लेगा मौत की? कहां लेगा? पहले किसी ने ली थी? इस देश में कुछ महीनों पहले प्रयागराज में मौत हुई थी, दिल्ली में हमने देखा था। कहां पर किसने इस्तीफा दे दिया? किसी एक आदमी ने इस्तीफा दिया। बेंगलोर में भी कोई नहीं देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान की परवाह नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि इन मौतों पर भी कुछ लोग समर्थन करने आएंगे, इन मौतों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश आएंगे। इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए 4 लॉलीपॉप दे देंगे, आपको 2 बातें कह देंगे, 2 ट्वीट दिखा देंगे और आप खुश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तब तक जब तक एक बार और कोई नहीं मरेगा और एक बार कोई और नहीं कहेगा कि साहब हम तो मर लिए, अगले वाले को बचा। आ जाएगा, देखिएगा स्टेटमेंट, कार्रवाई जारी है। लेकिन आपको सोचना है कि अगली भगदड़ में अगर कोई आपका अपना हुआ तो क्या कहेंगे, यह आपको सोचना है। अरे क्रिकेट खेल है ना भाई, कोई धर्म थोड़ी ना है जो हमने भगवान बना रखा है। बेंगलोर में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था, गुनाह था। हमने कहा ना कि किसी को जाना था, पुलिस की चेतावनी को उड़ा दिया गया है। रात को मैच जीते अगले दिन ही कार्यक्रम करवा दिया गया क्योंकि किसी को अपने घर जाना था। लेकिन इस जल्दबाजी में पुलिस की चेतावनी को दरकिनार करने का असर यह हुआ कि किसी का बेटा मरा, किसी की मां की गोद सूनी हो गई, किसी के बाप का सहारा चला गया। और बाकी ना नेता को फर्क पड़ेगा, ना मैनेजमेंट को फर्क पड़ेगा, ना क्रिकेटर्स को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए आप भीड़ हैं। भीड़, आंकड़े, नंबर। आम आदमी की जान से बड़ी सेल्फी स्पॉन्सरशिप होती है। जितना उनके इंस्टाग्राम पोस्ट करने पर पैसे मिलते हैं, उससे उसका 1/10 आपकी मौत पर नहीं मिला। ये आपकी औकात, यही आप है। उनकी आंखें नहीं भीगेंगी, उनकी आवाज नहीं कांपेगी। वो अगली सुबह अपने घर पर होंगे, परिवार के साथ होंगे, इंस्टा पर मुस्कुराएंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, कोई एंडोर्समेंट करेगा, कोई खेलेगा। लेकिन आपकी जान का मूल्य क्या है? एक आंकड़ा याद रखिए, वो चीखिए। वो आपके घर की नहीं थी, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा वो दर्द, क्योंकि उस दर्द का कोई ग्राफ नहीं बनता। हमारे लिए भी क्रिकेट इमोशन है। जितना आप पैशनेट हो उतना हम भी पैशनेट हैं। हम भी रिस्क ले रहे हैं। तमाम लोगों से संवाद करते थे, अब वही नाराज होंगे हमसे, लेकिन हम आपके लिए लड़ रहे हैं। और आपको भी समझना पड़ेगा कि जान देकर मैच नहीं जीता जाता साहब। याद रखिएगा, खिलाड़ियों के लिए आप सिर्फ एक लाइन में फिट होते हैं। 10 मिलियन फॉलोवर, 20 मिलियन फॉलोवर, हाई एंगेजमेंट, इंस्टाग्राम रेट। आप मरे हैं
सरकार से लेकर क्रिकेटर्स की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं रो रहा होगा आपके लिए, वो वापस अपनी जिंदगी में आएंगे। फर्क पड़ेगा तो उनको जिनके माँ बाप अपने बेटों की लाश को उठाएंगे। और वो जो वीडियो मैंने सुना जिसमें एक बाप ने कहा कि मेरे बेटे को पोस्टमार्टम मत करना, उसे काटना मत, झूठ बोल के गया था, इकलौता लड़का था, तो मेरी रूह कांप। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मौत होती है, नेता दौड़ते हैं। सवाल पूछा गया, कह दिए कि प्रयागराज में भी तो मरे थे। यही आपकी औकात है। जब बीजेपी वाले का होगा तो कांग्रेस वाला बोलेगा, कांग्रेस वाले का होगा तब बीजेपी वाला बोलेगा। और ये पहले भी हुआ है। कुंभ में कांग्रेस चिल्लाई थी, इस बार बीजेपी चिल्ला रही है। उनका आईटी सेल आपस में लड़ता झगड़ता रहेगा। लेकिन वो बाप जो अपने बेटे की लाश को ढूंढ रहा था, वो किससे पूछे कि साहब इतनी भीड़ क्यों हो गई थी, क्यों बुलाया था जब कोई प्लान नहीं था, क्यों कोई इंतजाम नहीं था? क्या इंतजाम सिर्फ कैमरों के लिए होता है, नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होता है? क्योंकि जनता तो भीड़ नजर आती है जो कीड़े मकोड़ों की तरह मरती है, कीड़े मकोड़ों की तरह। और फिर बाद में बेहूदगी वाली बातें कही जाती है कि वहां भी तो मरे थे। अरे बड़े बड़े शहरों में हो जाती घटना। जिसके घर का इकलौता चिराग बुझा उसकी मां से पूछो ना यार, उसकी मां से पूछो। लेकिन आप नहीं पूछेंगे। आप क्यों पूछेंगे? आपको अपने हीरो के लिए लड़ना है और जो आवाज उठाएगा उसका मुंह बंद करवाना है। आप चाहते नहीं है कि इस देश में आम आदमी के लिए कोई आवाज उठाए। मर रहे हैं, मरने दो, हमारे वाले को बंद। और ये बात सब जानते हैं, वीवीआईपीज जानते हैं। राजनेता मैदान में नहीं, टीवी स्टूडियो में जीतते हैं। पुलिस क्राउड कंट्रोल नहीं, वीवीआईपी की ड्यूटी करती है। और इन सब के बीच में आम आदमी कुर्बानी का बकरा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं आज कह दे रहा हूं, जांच बिठा दी जाएगी, रिपोर्ट दबा दी जाएगी। आपको 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप थमा दिया गया है मुआवजे के नाम पर, वही आपकी जिंदगी की औकात है। और फिर आप लड़ झगड़ कर शांत हो जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जब कोई अगली बार मरे फिर हम गुस्सा दिखाएं। तब तक हमारे वाले को मत बोलिएगा, बोलेंगे तो अनफॉलो करें। खैर, जो अनफॉलो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन जिनमें थोड़ा विवेक बचा है उनसे आज हम बात करना चाहते हैं। और उनसे हम कहना चाहते हैं कि होश में आए, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या एक ट्रॉफी किसी के बेटे, किसी की बेटी की मौत से बड़ी है? क्या उसे देखना किसी की धड़कनों से ज्यादा जरूरी है? क्या एक सेल्फी, एक टिकट, एक झलक पाना किसी की जान से ऊपर है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अगली बार अगर आप किसी मैच, किसी रैली, किसी इवेंट में जा रहे हो तो पहले देखिएगा आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अगर जवाब आता है कोई नहीं, तो मत जाइएगा। खेल को प्यार कीजिएगा, क्रिकेट को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन इतने अंधे मत बनिएगा कि जान की बाजी को लगा दीजिएगा। और जो टीवी पर बैठ के बोले कि इट वाज सच एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, जो इंस्टाग्राम पर हार्ट ब्रेक वाली इमोजी लगा दे, जो मंत्री कहे कि हम जांच कर रहे हैं, याद रखिएगा कि इनको आपकी मौत से घंटा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से कोई आपके घर में मरने पर जनाजे में नहीं आएगा। आप सिर्फ उनके लिए एक नंबर है, आपकी लाश उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। उनके लिए वापस ब्रांड डील, नेतागिरी, एयरपोर्ट लुक, स्पॉन्सरशिप वही है। आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि कब तक आप कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, कब तक आपकी जान कोलैटरल डैमेज होगी। हर बार भगदड़ होती है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, हर बार जांच बैठती है, हर बार कहा जाता कड़ी कार्रवाई होगी, हर बार इट वॉज सच ए अनफॉर्चुनेट इवेंट, हर बार हार्ट ब्रेक वाली इमोजी, और फिर भी आप मरते रहते हैं, मरते रहते हैं आप। और आप ही जैसे लोग आकर सवाल करते हैं कि साहब सवाल मत पूछिएगा, तो हम क्या करें? कह दें आपसे कि मर रहे हो तो मरो? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम दीवानगी से ऊपर लोगों की जिंदगी की कदर करते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को आप भी समझिए, खुद उठाइए। भीड़ में जाने से पहले सोचिए, अपने बच्चों को समझाइए कि फैन होना ठीक है, लेकिन फिजूल की कुर्बानी ठीक नहीं है। सरकार की नहीं, सिस्टम की नहीं, खिलाड़ियों की नहीं, एक्टर्स की नहीं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पहले कीजिए, क्योंकि अगली बार शायद आपका नाम उस ब्रेकिंग न्यूज में होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यार बहुत गलत हुआ, बड़ा अफसोस हुआ यार, इट वॉज सच एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। और फिर जिंदगी, फिर मैच, फिर पिक्चर आएगी, फिर नेता होगा, फिर चुनाव होगा। फैसला आपका है।
कि आपको जिंदगी चाहिए, या वो सेल्फी, वो माहौलबाजी, वो हीरोपंती, जान चाहिए या जुनून चाहिए, आगे आपकी मर्जी। इसके बाद भी अगर आप मरना चाहते हैं तो मरते रहिए। हमारी कोशिश थी आपको जगाने की, रिस्क लेकर थी, क्योंकि हमको पता है कि इन बातों को कहने से आप ही में से बहुत सारे लोग नाराज होंगे। पर जैसे कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं ना, मर रहे तो मरने दीजिए, ऐसे हम भी कह रहे हैं कि अगर आपकी जान की बात रखने के लिए कुछ लोग हमसे दूर हो रहे हैं तो उनको दूर कर दीजिए। हमको भी घंटा फर्क पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है उनसे जिनके प्रति हमारी जवाबदेही है। और जब किसी भी विषय पर हम बात करते हैं तो हम आप जानते हैं कि कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन हम बात उनके लिए करते हैं जिनके लिए बात करनी जरूरी है। आज हमारे लिए वो 11 लोगों के परिवार जरूरी हैं, और ये बात जरूरी है जो वो मरते मरते कह गए कि साहब हम तो मरकर मोक्ष पा लिए। अगली बार में इसका ध्यान रखिएगा। उस ध्यान रखने के लिए हमने आवाज उठाई है, बाकी आपकी मर्जी है।